भारत ना आया तो पाकिस्तान भी भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय इनकार का सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को भारतीय फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किए जाने के बाद हुकूमती ज़राए का सख्त रद्द अमल। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की बड़ी फतह, 22 साल बाद कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेजबान टीम शाहीनों के सामने बेबस। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर नुमाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम होम ग्राउंड पर तीसरे मैच में पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेजबान टीम 140 रन पर ढेर। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कप्तान जॉश एंगलिस समेत कई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बेहतरीन कारकर्दगी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत खास लम्हा करार दे दी। कैंगरूज को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं था। खिलाड़ियों ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज दिए। कप्तान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जारह मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल के लिए जाना ख्वाब बन गए। सीरीज के तीनों मैचेस में चलने ही ना दिया। 2 मैचों में 0 पर पवेलियन भेजा। कौमी बॉलर्स ने वनडे सीरीज में धाक बिठा दी। 2 मैचेस में कैंगरूज ऑल आउट। हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह 8 विकेटों के साथ दूसरे और नसीम शाह 5 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ी आउट किए। वनडे सीरीज में कौमी बैटर्स भी छाए रहे। ओपनर साइम अयूब 125 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 113 रन के साथ दूसरे और बाबर आजम 80 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। तीनों मैचेस में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर मजमूई तौर पर 50 रन भी ना बना सका। कौमी क़यादत की वनडे सीरीज में जीत पर टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीसीबी ने कारकर्दगी को सराहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट शाबाश के मुस्तहिक करार। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। आज अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान भी जाएंगे। सऊदी अरब की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत। हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत। खुदकुश हमले में 27 अफराद की शहादत पर कोयटा की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। CMH और सिविल अस्पताल कोयटा में 37 जख्मी ज़ेरे इलाज। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल ने ट्रॉमा सेंटर और CMH में जख्मी क़यादत की। बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। कोयटा खुदकुश हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल आज से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। हुकूमत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इकदामात का ऐलान।
दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज दहशतगर्द मारे गए, 8 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना खत्म कराने का फैसला, स्टे ऑर्डर खत्म क्यों ना कराए जा सके। शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। भारत की आलूदा हवाओं के सबब लाहौर अब भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। रात 11 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 661 पॉइंट्स तक बढ़ गया। जिला इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव। सड़क किनारे लगे दरख्तों की धुलाई तेज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अदालती अहकाम पर सूबे भर में इतवार को मार्केट्स बंद रहीं। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पेशावर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 तक जा पहुंचा। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। आंखों की जलन में भी इजाफा। मुल्तान 636 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इस मौके बायस मोटरवे M2, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। सिंध में भी स्मोक की एंट्री। घरों के करीब धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। 6 गाड़ियां आपस में टकराने से 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। लैया के इलाके चौबारा के करीब वैन और ट्रक में तसादुम से 12 अफराद जख्मी। कसवाल में नेशनल हाईवे पर भी 2 गाड़ियों के टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। लोअर डीर में अपने रिहाइशगाह पर अमीर मकाम की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। अवाम से खिताब में विफाकी वजीर के PTI पर वार। कराची के इलाके सच्चल में घर पर खेलता कूदता बच्चा नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से जाँ बहक हो गया। बगदादी और लांडी में भी नामालूम सम से आने वाली गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। शेखपुरा में बिगड़े नवाबों की शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग। सड़क ब्लॉक होने पर पुलिस की गाड़ी भी फायरिंग बंद होने का इंतजार करती रही। बाद में राहगीरों, मुसाफिरों और नोट लूटने वालों को धर लिया। राजनपुर के कच्चे में टिकटॉकर डाकू शाहिद लोंड को कत्ल करने वाले शख्स की वीडियो वायरल। कजन ने कारोबारी तनाजे पर गोली मारी। पुलिस ने मुकाबला जाहिर करके डाकू को हलाक करने का दावा कर दिया। कमर्शियल थिएटर के बानी और हिदायतकार फुरकान हैदर रिजवी इंतकाल कर गए। अमेरिका के शहर डैलस में मुकीम और कई माह से अलील थे। फुरकान हैदर रिजवी ने स्टेज पर मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को मुतारिफ करवाया। बकरा किस्तों पर बुढ़ा घर पर है और बायोनिक सर्वेंट समेत 250 थिएटर पेश करके सनत को बामे उरूज तक पहुंचाया। स्पेन के शहर वेलेंसिया में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ने पर पुलिस मुजाहिरों पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और झड़पों के बाद कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। हालिया सैलाब में 220 अमवात पर सदर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो आखिरी रोज भी तुलबा की तवज्जो का मरकज बनी रही। अमरीका, बरतानिया, तुर्किया, सऊदी अरब समेत 13 मुल्कों की यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान ने तुलबा को स्कॉलरशिप्स और वीजे से मुतालिक मालूमात फराहम की। तुलबा ने बैरूनी मुल्क तालीम के लिए डॉन एक्सपो को बेहतरीन फोरम करार दे दिया। डॉन एक्सपो में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत इन्फॉर्मेशन की चीज़ें थी। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ में मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ जाके स्टडी करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन हासिल करें।
तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी, सरकारी तौर पर कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए ना पहुंचा। आसिफ फजल मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लैया के ट्रैक पर थल जीप रैली के सुल्तान बन गए। 4 रोजा रेस के आखिरी रोज आसिफ फजल 18 मिनट 3 सेकंड में अख्तामी पॉइंट पर पहुंचे। फैसल, शादी खेल और साहिबजादा सुल्तान दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम का 711वां उर्स खत्म हो गया। अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने इज्तिमाई दुआ कराई। इस्लामाबाद में 3 रोजा अदबी मेला इल्मी मुबाहिसों और अदबी महफिलों के बाद खत्म हो गया। फातिमा जिन्ना पार्क में तीसरे रोज महफिल मौसीकी भी सजाई गई। और लाहौर में नौरोज़ा बैन अल-अक़वामी दोस्ती थिएटर के दूसरे रोज फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती ड्रामा शेम ऑन यू पेश किया गया। लाल मैन की जानिब से फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब के कलाम के जरिए शहदा को खराज अक़ीदत। शीमा करमानी के रक़्स पर शुरकत दिए बगैर न रह सके।